विषय तो बहुत गंभीर है और हमारे तो किस्मत में गंभीर विषय ही हैं। आज केवल यही नहीं है कि ध्वज लगाना है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ध्वज लग जाएगा। हमारी पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें हमसे क्या प्रेरणा लेंगी, ये बहुत आवश्यक है। यदि हम यहां असफल रहे तो हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमें उन कायरों की तरह याद करेंगे कि जब कभी कोई कायर थे जो ये देश को गुलाम बनवा दिया, एकजुट नहीं हुए और उस विदेशी ताकतों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आज तो हमारे घर की बात है, हमारे मुखिया का लगातार अपमान हो रहा है, हमारी बिरादरी का, लोहागढ़ की 36 कौम का लगातार अपमान, हमारा ही एक नासूर, हमारे ही विरासत का एक, हमारे ही परिवार का एक बालक लगातार अपमान कर रहा है। उस अपमान में रोज हमारी सामाजिक क्षति हो रही है। ये लोहागढ़ की भूमि को समरसता, सामाजिकता और एकता के लिए जाना जाता है। महाराजा सूरजमल ने 36 कौम को एक करके इस रियासत की स्थापना की थी। कोई एक कौम से स्थापना नहीं हुई थी। राजपूत समाज हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हमारा ये भाई, हमारे परिवार का ये बालक, हमारी विरासत का ये वंशज जबरदस्ती हमारे और राजपूतों के बीच में खाई बनाने का काम कर रहा है। राजपूत भाई भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा समाज जाट समाज, हमारा जाट समाज का अपना खुद का एक वजूद है और जाट समाज 36 कौम का सम्मान करता है। ऐसा उदाहरण महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली को जीत के प्रस्तुत किया था। जब दिल्ली जीतने गए तो केवल उसके लिए जाट नहीं गए थे, 36 कौम के लोग महाराजा जवाहर सिंह के साथ थे। महारानी किशोरी ने जब महाराजा सूरजमल का शरीर दिल्ली में रह गया, आया नहीं, तो इस जनता को जगाया किस बात के लिए कि हमारा सम्मान, स्वाभिमान दिल्ली की गलियों में पड़ा है, उसको वापस लाना है और अपनी विरासत को ऊपर लेके जाना है। आज वो सम्मान वापस कहीं यहां मोती महल की गलियों में नीचे पड़ा है। उस सम्मान को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। उस सम्मान के लिए हम सबको आना है। हमारे बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे? आज एक ये प्रेरणा के स्रोत तो होते ही हैं, बड़े परिवारों से, बड़े घरों से, घरानों से लोग प्रेरणा लेते हैं। आज अनिरुद्ध सिंह को एक बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है तो वो उसे प्रेरणा भी लेता है। अगर ये समाज, ये बुजुर्ग, हमारी बालक, हमारे युवा साथी इस यात्रा में भाई का और इस लोहागढ़ के स्वाभिमान के लिए खड़े होंगे तो हम सही के साथ खड़े होंगे, किसी गलत बात के साथ खड़े नहीं होंगे। पहले भी हम गलत बातों के साथ खड़े हुए हैं। कोई लोग हमारी गलत बातों को हमें हथियार बना लेते हैं, लेकिन यहां महाराजा सूरजमल के स्वाभिमान को, सम्मान को, हमारी विरासत को बचाने का सवाल है। इस सवाल में हमारी उपस्थिति महाराजा साहब को ताकत देगी और हमारी जो सम्मान है उस सम्मान को वो एक नक्शा दिखा देगी। वो जो महाराजा सूरजमल का वंशज, हमारा भाई, वो पथ से भटक गया है, हो सकता है हमारी आपकी उपस्थिति उसको सही मार्ग पे भी ला दे। उसको मार्ग पे लाना ये भी हमारा ही काम है। अगर हमारे घर का कोई बालक गलत राह पे चल पड़ता है तो प्यार ते और नहीं तो सख्ती ते। सख्ती का मतलब तो सब समझते हैं, उसको वो सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। और वो सख्ती क्या दिखेगी? हमारी वहां उपस्थिति, कि ये इस गलतफहमी का शिकार वो नहीं रहे कि वो लोहागढ़ का वारिस है, महाराजा सूरजमल का वंशज है। इस गलतफहमी में वो लगातार इस समाज का, लोहागढ़ की
जनता का अपमान करता रहेगा, ध्वज का अपमान करता रहेगा, इसको सहन नहीं करेंगे। मैं अब सब अगर सहमति दे तो बड़े भाई साहब को आश्वस्त कर दूं, संतोष जी को आश्वस्त कर दूं कि हम हजारों की संख्या में वहां होंगे। हाथ खड़े करके आप मुझे समर्थन दें, तब तो मैं इस बात का समर्थन भाई साहब को दूं। दोनों हाथ खड़े करके समर्थन करें इस बात का। भाई साहब संतोष जी, हमारे उज्जैन क्षेत्र से आपको, उज्जैन ही नहीं पूरी नदबई विधानसभा से, लेकिन विशेष तौर पे ये मेरा परिवार है, मैं अपने घर में हूं, अपने परिवार में हूं, मैं आपको ठोक के आश्वस्त करता हूं, यहां से आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों की और सिर भरे हुए ट्रॉलियां भरी दिखेंगी और लाइन दिखेगी मोती महल तक। राम राम साहब।